गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने जो है कि वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ा है। आज का हम लोग का नया टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लीजिए, जैसा नाम है उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे कि इलेक्ट्रॉन मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ध्यान सुनिएगा, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो क्या कहलाएगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कार्य का भाई वो जूल में आंसर आएगा क्योंकि कार्य किया जा रहा है इसलिए जूल में। ठीक है, तो मान लेंगे कि माना दो बिंदु ले लेते हैं, दो बिंदु आपका ए है और एक बी। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में क्या अगर कुछ कार्य W करना पड़े। ठीक है, अब ले क्या जा रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसे Q नाम से मान लेते हैं, कोई आवेश है भाई। Q बराबर क्या होता है हम लोग का? NE होता है। क्लियर? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? E हो जाएगा, यानी Q किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर हो जाएगा। तब यहाँ से देखेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में विभवांतर होगा कितना हो जाएगा? VA माइनस VB। मैंने बताया था कल ही विभवांतर को, मैंने परिभाषा में बताया था कि किसी भी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? कार्य निकालना है। तो ये वैद्युत विभवांतर हो गया आपका VA माइनस VB और किया गया कार्य हमारा कितना है? W है। और आवेश हम लोग कैसा लिए हैं? Q लिए हैं। तो हम कार्य अगर निकालना चाहें तो W बराबर हमारा आ जाएगा Q। ठीक है, और ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा VA माइनस VB। क्लियर है? ये चीज हम लोग कल बताए थे, VA माइनस VB W अपान क्या बताया था? Q। ऐसा परिभाषा बताया गया था, इसी का मैंने प्रयोग किया है। ये इधर आ गया होगा तो W इक्वल टू हो जाएगा Q VA माइनस VB। ठीक है, अब चलिए Q हमारा किसके बराबर है? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसका मतलब W किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर। ठीक है, और साथ ही साथ VA माइनस VB। क्लियर? अब विभवांतर, इसके बीच में जो विभवांतर यूज किया जाता है वो क्या होना चाहिए? 1 वोल्ट अगर हो तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 घाते -19 और कार्य है तो क्या जाएगा? जूल में। क्लियर है? यही चीजें आपकी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, यानी सीधे हम लोग लिख सकते हैं 1 EV बराबर 1.6 गुणे 10 घाते -19 जूल। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ जहाँ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा उसकी जगह, क्योंकि इस पर सवाल भी आते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम लोग सीधे लिख देंगे कितना? 1.6 गुणे 10 घाते -19 जूल। इसे लिख लेंगे और वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि सवाल में ये नहीं दिया होगा, सीधे क्या दिया होगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया होगा। ठीक है, क्लियर है? ये तो एक छोटा सा है पैमाना। अगर इसे बड़े पैमाने में सवाल में इस तरह से ना दे, कुछ इस तरह से दे दे, क्या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह दे दे 1 किलो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किलो मतलब कम से कम 10 घाते 3। ठीक है, तो इसका मतलब इसे 10 घाते 3 कर दीजिए। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी हम लोगों ने निकाला है 1.6 गुणे 10 घाते -19 जूल। और इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1.6 गुणे 10 घाते -16 जूल। क्लियर? इतनी चीज। अब आते हैं इसी में एक बड़ा पैमाना और लेते हैं, एक मेगा होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपका आ जाएगा, देखिए मेगा का 6 होता है, 10 घाते 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कितना हो जाएगा? 10 घाते -19। क्लियर? सॉरी, 1.6 गुणे 10 घाते -19। और इसे सॉल्व कर लेंगे तो 6 घट जाएगा, इसका मतलब आपका आ जाएगा 6 गुणे 10 घाते -13 जूल। क्लियर है?
और भी पैमाने होते हैं, अपना देख लीजिएगा, लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है। जरूरी है क्योंकि सवाल इस सीधे सवाल में ऐसे पूछ देता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, तो आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है जो टॉपिक मैं लिखवाने जा रहा हूं। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट से डाल देते हैं हम अभी यहीं पर, ठीक है। तो हमसे कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ध्यान समझिएगा, मैं बिंदु आवेश की बात कर रहा हूं, तो मान लो कि माना कोई बिंदु आवेश Q, ठीक है, माना कोई बिंदु आवेश Q किसी परावैद्युतांक माध्यम K में स्थित है। किसमें स्थित है? K में। और परावैद्युतांक माध्यम K में किसी बिंदु O पर स्थित है। मान लेंगे कोई बिंदु O है और यहीं पर जो है ये आपका प्लस Q आवेश स्थित है, ठीक है। देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश का वैद्युत विभव प्रभावित होते हैं, इसीलिए मैंने जो है प्लस Q आवेश लिया, ठीक है। तो मान लें कोई बिंदु आवेश प्लस Q किसी परावैद्युतांक माध्यम K में बिंदु O पर स्थित है, ठीक है। तो इस बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर कोई बिंदु A स्थित है। ध्यान समझिएगा, इस बिंदु आवेश का R दूरी पर कोई बिंदु A स्थित है, जिस पर हमें जो है कि वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। क्लियर? तो ध्यान समझिएगा, इस बिंदु आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। क्लियर? जो बिंदु आवेश है ये एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इस वैद्युत क्षेत्र, चलिए तो एक चीज और मान लेते हैं कि माना बिंदु आवेश Q से या बिंदु O से x दूरी पर, ध्यान समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं, x दूरी पर कोई बिंदु B स्थित है और इस पर एक बल काम करेगा, वो भी बाहर की तरफ काम करेगा, क्योंकि प्लस है तो बाहर की तरफ बल फोर्स काम करेगा, ठीक है। ठीक, बिंदु B स्थित है और इस बिंदु B से कुछ दूरी पर, मतलब हम लोग इसे कार्य करके पीछे लाएं, मतलब बल के विरुद्ध कुछ काम करेंगे, तो पहले हम लोग छोटे से डिस्टेंस के लिए दिखा देते हैं, फिर उसी का हम लोग क्या ले लेंगे, समाकलन लेंगे, तो ये सीधे हम लोग का मिल जाएगा। तो कोई बिंदु हम लोग क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस इसे हम लोग दिखा देते हैं कि ये dx, ठीक है। क्लियर? मतलब इस बिंदु आवेश या बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु B स्थित है, जिस पर हम लोग जो है कि क्या करेंगे, कुछ कार्य काम करेंगे, यानी dw कुछ कार्य किया जाएगा, यही कार्य, और dw कार्य करके इस बल के विरुद्ध जो है हम लोग इस पर कार्य करके इसे कहाँ लेकर आएंगे, बिंदु C पर लेकर आएंगे, ठीक है। क्लियर है? और वही कार्य जब निकाला जाएगा, क्योंकि हमें क्यों कार्य निकालना है ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें विभव के लिए v क्या होता है, W/Q होता है। क्लियर? तो हमें कम से कम पहले W तो चाहिए, W जब निकाल लेंगे तो लागत से फार्मूले रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, विभव मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले एक चीज ध्यान देते हैं, इस बिंदु आवेश के कारण, कौन सा बिंदु आवेश, जो बिंदु आवेश Q है उसके कारण इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश क्या रख लेते हैं, Q नॉट रख लेते हैं, और इसी परीक्षण आवेश को हम लोग खींचकर यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। क्लियर है? ध्यान समझिएगा, इस बिंदु आवेश का, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस बिंदु आवेश को खींचकर हम लोग कहाँ लाएंगे, बिंदु C पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, कूलाम का नियम लगाते हैं। क्या लिखेंगे, बिंदु आवेश Q के कारण, ठीक है, बिंदु परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल, क्या बल लग जाएगा, देख लीजिए, F हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों K भी रखेंगे, क्योंकि हम लोग किस पे रखे हैं,
परावैद्युतांक माध्यम में रखे हैं तो के भी यहाँ पर रखा जाएगा और हमारा आ जाएगा क्यू नॉट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हम कहाँ से खींच के, ये आर नहीं रखेंगे, हम लोग कहाँ से खींच के ला रहे हैं, बी से खींच के ला रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच पर लगने वाला बल ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आपका न्यूटन। क्लियर है फिगर से? भाई ये यहाँ से यहाँ तक की हम बात करें तो इनके बीच की दूरी क्या है, x है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा F = 1/4πε0 k q नॉट x स्क्वायर। क्लियर? अब इस बिंदु आवेश का, इस परीक्षण आवेश पर हम लोग क्या करेंगे, एक बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा जो इसे खींच कर कहाँ तक लाएगा, सूक्ष्म दूरी जो है विस्थापित करेगा विपरीत दिशा में, बल के विपरीत दिशा में dx। तो उस पर एक कार्य होगा। हम लोग जानते हैं W बराबर होता है बल गुणे दूरी, यानी F तो रख देंगे, बल रख देंगे और साथ ही साथ क्या रख देंगे, दूरी रख देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बल तो वही रहेगा, F ही रहेगा क्योंकि हम लोग बल लग ही रहा है एक F विपरीत दिशा में, लेकिन हम लोग इसे खींच के कहाँ ला रहे हैं, विपरीत दिशा में ला रहे हैं। इसका मतलब माइनस हो जाएगा, तो ये इंटू हो जाएगा माइनस dx। क्लियर है? अब जो अभी हम लोग न्यूटन के नियम से जो बल निकाले हैं, ध्यान समझिएगा, न्यूटन के नियम से जो हम बल निकाले हैं यही ताकत है कि इसमें क्या करेंगे, रखेंगे। लेकिन ध्यान से दीजिएगा, ये क्योंकि सूक्ष्म दूरी है तो किया गया कार्य भी क्या होना चाहिए, dw होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब सूक्ष्म दूरी हम लोग विस्थापित कर रहे हैं तो किया गया कार्य में हमारा dw होगा। अतः अगर dw हमें निकाला जाए तो F की जगह लाकर रख देंगे 1/4πε0 k q नॉट x स्क्वायर, अब माइनस क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अथवा कर लीजिएगा dw बराबर हो जाएगा 1/4πε0 k माइनस यहीं लगा देते हैं आगे, माइनस q नॉट x स्क्वायर dx। ठीक है, क्लियर है? ये तो हमारा सूक्ष्म कार्य हुआ, लेकिन उसे हम लोगों को खींच कर कहाँ लाना है, बिंदु A पर हमें जो एक विभव ज्ञात करनी है, तो कम से कम यहाँ तक लाना होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, देख लीजिएगा, ये तो छोटा हो गया। अब उस परीक्षण आवेश को कहाँ से खींच के लेकर आए, अनंत से खींच। भाई एक छोटा हम लोग ऐसा माने थे, तो ऐसा फिक्स नहीं कि यही है, इसका मतलब इसे सीधे हम लोग अनंत से खींच कर कहाँ तक लगाएं, यहाँ तक लाएं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ा सा अब देख लीजिए, वैसे रेज कर दे रहा हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो परीक्षण आवेश q नॉट को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। अगर इधर भी समाकलन लेते तो हम इधर क्या लिखते, W लिखते। ठीक है, और ये आपका समाकलन हो जाएगा, कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट कर दीजिएगा और पहुंच कहाँ रहा है, r तक पहुंच रहा है। भाई खींच कर कहाँ तक लाए थे हम लोग, बिंदु A तक लाए थे और बिंदु आवेश उसकी दूरी कितनी थी, r थी। और आपका जो dw हमारा कितना है, देख लीजिए, तो यही लिख देंगे, माइनस आगे लगा दे रहा है 1/4πε0 k q नॉट x स्क्वायर dx। क्लियर? तो देख लीजिए, ये आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, अथवा कर लेंगे हमारा, तो W बराबर हमें क्या फाइंड हो जाएगा, देख लीजिएगा, माइनस तो आगे रहेगा ही, 1/4πε0 k q नॉट हो जाएगा और समाकलन हो जाएगा इनफाइनाइट टू r और 1/x स्क्वायर dx। क्लियर? भाई कार्य ही है तो इसे हमेशा जूल में ही लेके चलिएगा, ऐसा नहीं कि बदल लीजिएगा। क्लियर है? देख लीजिए, अब समाकलन ले लेते हैं। तो ये मैं ऊपर का इरेज कर दे रहा हूँ 2 लाइन। तो चलिए, ये W हो जाएगा आपका और माइनस 1/4πε0 k, देख लीजिए, q नॉट हो जाएगा। अब चलिए, मैंने ऐसा फार्मूला एक बता रखा था, अगर x की पावर n टाइप का हो तो हमारा फार्मूला होता था x की पावर n+1 और नीचे भी आता था n+1। तो ऐसा नहीं है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप में और ये लिख सकते हैं, इनफाइनाइट टू r, ये हो जाएगा x की पावर -2 dx हो जाएगा। क्लियर? अब हमारा इस तरह का बन गया है, देख लीजिए। तो इसे आप ब्रैकेट में कर लीजिए, इसी का यूज किए हम लोग।
इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। अथवा अगर W तो -1/4 के क्यू ना ब्रैकेट के अंदर भर दीजिए, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 + 1 और नीचे आपका आ जाएगा -2 + 1 और क्या आ जाएगा लिमिट इनफाइनाइट टू r, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ x की पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पर -2 + 1, तो -2 से -1 आ जाएगा, इस माइनस को इसको कैंसिल कर देगा, तो हमारा आ जाएगा 1/4πε0 के क्यू नॉट। अब देखिए x पावर -1 हो रहा होगा, तो इसे थोड़ा इस तरह से लिख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1/x और ये आ जाएगा इनफाइनाइट टू r। वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0 के क्यू नॉट, तो पहले अपर लिमिट रखा जाता है फिर लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 1/r - 1/इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो हमारा W आ जाएगा 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन r, और ये आप किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक चीजें? ये आपका इस तरह से है, थोड़ा इसे ध्यान दीजिएगा, ये इसमें है, ठीक। इतना हमने जो है कि जूल फाइंड हो गया। ये तो अभी हमें W निकला है, बस 2 लाइन और है, देख लीजिए। अतः बिंदु आवेश Q के कारण, ठीक है, बिंदु आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश पर उत्पन्न द्रव्यमात्रा W/Q0। Q0 इसलिए आप रखते हैं, Q इसलिए नहीं रखते हैं, तो इसके कारण तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, लेकिन हम लोग सारा काम किस पर कर रहे हैं, इस परीक्षण आवेश पर, तो इसीलिए W/Q0। अथवा देख लीजिएगा, मैं जब यहाँ रखूंगा तो डिवाइड में है, तो ये Q0 कट जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 के Q0 R × Q0। अब ये इसमें आ जाएगा, बोल्ट में आ जाएगा, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, अतः बीच का Q आ जाएगा 1/4πε0 के Q/R वोल्ट, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला फाइंड हुआ, जब कोई माध्यम यदि निर्वात अथवा क्या हो वायु, तो निर्वात अथवा वायु के लिए K क्या होता है, 1 होता है। अतः बीच को हमारा फाइंड हो जाएगा 1/4π, अब साइलेंट नॉट, अब K हट जाएगा, Q/R वोल्ट आपका फाइंड हो जाएगा। यही आपका फार्मूला है, ठीक है। अगर किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला फाइंड होता है, ठीक है। बाकी चलिए अगले वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।